हाँ जी, अब हमारा टॉपिक है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, मतलब विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव में संबंध। हमने आपको कई बार समझाया कि यदि आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाओगे तो पोटेंशियल की वैल्यू घटेगी, मतलब विभव का मान घटेगा, और यदि आप इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में जाओगे तो पोटेंशियल का मान बढ़ेगा। आप कहेंगे सर क्या आप ये बात प्रूफ कर सकते हो? चलिए हम आपके लिए कोशिश करते हैं, फिर हम बाद में टॉपिक को मेंशन करते हैं। पहले फिजिकल मीनिंग समझते हैं। यदि एक चार्ज है प्लस क्यू, तो इस प्लस क्यू चार्ज के कारण माना हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है इस दिशा में। ओके, दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। आपको पता है पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो बाहर की तरफ होता है। ओके, हम आपको 3 पॉइंट दे दिए, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, और तीनों पॉइंट का मतलब क्या है? ये 1 मीटर डिस्टेंस पे है, ये 2 मीटर पे है और 3 मीटर पे। कहाँ से सर? यहाँ से। तो हमने पूछा कि इस चार्ज से 1 मीटर की दूरी पर कितना पोटेंशियल है, तो आप कहोगे कि जिस चार्ज के कारण पोटेंशियल और डिस्टेंस कितनी है? 1 मीटर। हम कहेंगे कि इस चार्ज के कारण 2 मीटर पे कितना पोटेंशियल है, तो आप कहोगे सर के क्यू अपॉन 2 मीटर। चलो यहाँ भी लगा लो मीटर। हम पूछेंगे बताइए 3 मीटर वाले पॉइंट पे यहाँ से कितना पोटेंशियल है, आप लिखोगे के क्यू बाई 3 मीटर। अब हम आपसे पूछें कि ये पोटेंशियल ज़्यादा है, ये पोटेंशियल ज़्यादा है या ये पोटेंशियल ज़्यादा है? ज़्यादा तकलीफ आ रहा है तो इनका नामकरण संस्कार कर दो, ए बी और सी। बताइए बी ए, बी वी और बी सी में क्या रिलेशन है? भैया के क्यू के नीचे 1 का भाग लगा, के क्यू के नीचे 2 का भाग लगा, के क्यू के नीचे 3 का भाग लगा। तो जितना ज़्यादा नीचे भाग लगता जाएगा उतना पोटेंशियल घटता जाएगा। तो सबसे कम सी पे है, उससे ज़्यादा बी पे है और सबसे ज़्यादा ए पर है। तो यही तो हम समझाना चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में आप जाओगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में आप चलोगे तो पोटेंशियल का वैल्यू घटता है। क्या होता है? पोटेंशियल का वैल्यू घटता है। लेकिन अब इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, पोटेंशियल का वैल्यू घट तो रहा है, लेकिन किसके अलोंग घट रहा है? किसके साथ घट रहा है? दूरी के साथ। मतलब आप 1 मीटर चले, फिर 2 मीटर चले, फिर 3 मीटर चले, तो दूरी के साथ जब भी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में चेंज होता है, हम आपको कई बार समझाएं, जब भी दुनिया में किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में डिस्टेंस के साथ चेंज होगा तो वहां लगेगा एक शब्द, दैट इज ग्रेडियंट। तो हम क्या लिखेंगे कि पोटेंशियल में चेंज है विद रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस, लेकिन हम बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन की, मतलब जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो पोटेंशियल में जो चेंज है वो नेगेटिव है। वो क्या हो रहा है? घट रहा है। आप कहोगे सर हमको बेवकूफ बना रहे हो आप, v इज द स्केलर क्वांटिटी, e इज द वेक्टर क्वांटिटी, ये रिलेशन तो बन ही नहीं रहा। हम कहेंगे नहीं भैया, हमारी डायरेक्शन है यहाँ आर कैप। आप कहेंगे सर आर कैप क्यों? वो इसलिए क्योंकि हमारा जो वेक्टर क्वांटिटी है वो है चेंज इन पोटेंशियल। ओनली पोटेंशियल हमारी वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, पोटेंशियल में चेंज की जो डायरेक्शन है वो हमारी वेक्टर क्वांटिटी है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, कैसे? ई वेक्टर, यदि हम केवल एक्स डायरेक्शन की तरफ जा रहे हैं तो आएगा कि भैया आप यदि एक्स डायरेक्शन में डिस्टेंस को चेंज करोगे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में तो आपको पोटेंशियल कैसा मिलेगा? घट के मिलेगा। अरे बात आई समझ में? यस सर। क्या हम इस रिलेशन को, ऊपर वाले रिलेशन को, क्या हम ऐसा लिख सकते हैं यदि आपकी कोई तकलीफ ना हो तो? यार लिख सकते हैं। तो सर इसको तो ऐसे भी लिख सकते होंगे, ठीक है, वेक्टर फॉर्मेट में लिखें। तो अब हम क्या लिखेंगे? ये क्या है सर? ये है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। यहाँ क्या आ रहा है? स्केलर। यदि यहाँ स्केलर आ रहा है तो आपको डॉट लगा के dr पे क्या लगाना पड़ेगा? वेक्टर। क्यों? क्योंकि वेक्टर के बीच में यदि अदिश गुणनफल है, डॉट मल्टीप्लिकेशन है, तो आंसर कितना आएगा? स्केलर। आप कहोगे क्रॉस लगा दो। हम कहेंगे भैया क्रॉस हम लगा देते यदि ये वेक्टर क्वांटिटी होती, पर ये स्केलर है, इस वजह से ये क्या आ गया? एक स्केलर
प्रोडक्ट। हमको बी अच्छा नहीं लग रहा है, तो आपकी यदि परमिशन हो, फॉर एग्जांपल ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और हम बी से ए जाना चाहते हैं, और फॉर एग्जांपल ये दे रखा है आर वेक्टर, तो अब क्या लिखोगे, कहाँ से गए हो, ए से, कहाँ पहुँचे हो, बी पर, तो जहाँ पहुँचते हैं वहाँ का पोटेंशियल, जहाँ आप हो या जहाँ से चले हो वहाँ का पोटेंशियल इक्वल टू माइनस ई वेक्टर डॉट व्हाट इज द डी आर, कितना चले हो, आर वेक्टर, दैट इज आर वेक्टर। याद रखो हमेशा। तो एक ये फॉर्मूला याद होना चाहिए और एक ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। बात आई समझ में? ग्रेडियंट वाला भी लिख पाएंगे, पर पहले समझो इस टाइप के न्यूमेरिकल बन रहे हैं आजकल। उसके न्यूमेरिकल तो इजी बनते हैं कि पोटेंशियल दे दिया, फिर आपको एक्स वाई जेड के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, वो तो सबको आ रहा है आजकल। ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ये बात आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी। इसके अलावा आप एक बात और कर सकते हो, ये किस सिचुएशन में है, जब आपको ई और आर दोनों गिवन है। जैसे देखो एक न्यूमेरिकल करवा रहे हैं छोटा सा, ये एक स्पेस में, ये एक स्पेस है, मतलब कोई भी एक्स वाई प्लेन मान लें आप, ये वाई है ये एक्स है, और इस प्लेन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू दे रखा है वो दे रखा है 2i कैप प्लस 3j कैप, और यूनिट होता है न्यूटन बाई कूलम। उसने कहा कि आप 0 से मतलब O पॉइंट से और आप जाओ P पॉइंट तक। कहाँ जाओ? O से P तक जाओ, और P के जो कोऑर्डिनेट हैं वो हैं 1,2। क्या कोऑर्डिनेट है? 1,2। तो बताइए पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन P एंड O, P माइनस BO कर लो या DV कर लो, पोटेंशियल डिफरेंस आपको पूछ रहा है दोनों के बीच में। यस और नो? ओके, बताइए क्या आंसर लिखोगे? तो फॉर्मूला लगाओगे ये वाला, कहाँ से चले हो? O से। कहाँ पहुँचे हो भैया? P पे। तो जहाँ पहुँचे हो वो पोटेंशियल, जहाँ से चले हो वो पोटेंशियल। फिर क्या कह रहा है? माइनस लगाओ, तो माइनस लगा दो। व्हाट इज द ई वेक्टर? ई वेक्टर आपको दे रखा है, दैट इज 2i कैप प्लस 3j कैप, और डॉट प्रोडक्ट करना है आर वेक्टर के साथ। लेकिन समस्या ये होगी, वो आपको डायरेक्ट दिखाई दे नहीं रहा, लेकिन आपको 1 2 कह रखा है, और यदि ये आर वेक्टर है तो आप आर वेक्टर बराबर लिख सकते हो 1 का मतलब 1 i कैप और 2 का मतलब 2j कैप। तो कितना आ जाएगा? i कैप प्लस 2j कैप। चलिए साहब माइनस तो चलने दीजिए। हाँ जी, 2 का मल्टीप्लाई 1 के साथ तो कितना आएगा? 2। 3 का मल्टीप्लाई 2 के साथ दैट इज 6, माइनस 2 प्लस 6 बोलो 8 बोल्ट। बिल्कुल सही आंसर आया है सर। कैसे पता? कैसे पता कि सही आंसर आया है? इसलिए सही आंसर आया है नेगेटिव में। देखो यहाँ से प्रूफ करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आप A से B तक गए, और आप ये भी कह रहे हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारा जो ये पोटेंशियल है B पॉइंट वाला, ये छोटा होता है किससे? A से। तो आप जब A से B की तरफ जा रहे हो और BB माइनस BA कर रहे हो, तो छोटे में से बड़ा घटा रहे हो, तो आंसर तो नेगेटिव ही आएगा ना। तो वही शो हो रहा है। अरे आ गया समझ में साहब? पक्का आ गया सर। चलो आप ये लिखो, फिर आपको थोड़ा सा आगे और लेके चलते हैं, इसके डिफरेंशिएशन फॉर्मेट के बारे में बताते हैं, फिर न्यूमेरिकल लेते हैं। इसको हटा दें। अब ऐसा करो, टॉपिक लगा लो। टॉपिक लगाओ जी, रिलेशन। आप चाहो तो वहाँ भी लगा सकते हो जब उन्होंने डायग्राम बनाया था यहाँ पे। रिलेशन बिटवीन, किस किस के बीच में रिलेशन है? रिलेशन बिटवीन V मतलब पोटेंशियल एंड E, ठीक है। और हमने क्या देखा कि छोटे छोटे रिलेशन आए थे। एक तो आया था E जो है वो है dV अपॉन dr, और यहाँ एक लाइन लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? यहाँ लिख सकते हो कि नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल इक्वल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब जो विभव में प्रवणता का ऋणात्मक मान है वो विद्युत क्षेत्र के बराबर होता है। तो लिख देते हैं हम, क्या लिखते हैं? ठीक है, आप इंग्लिश में लिख लीजिएगा। क्या लिखोगे? विभव मतलब पोटेंशियल, प्रवणता मतलब ग्रेडियंट, तो विभव प्रवणता का नेगेटिव वैल्यू मतलब ऋणात्मक मान
विद्युत क्षेत्र मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र के समानुपाती या क्षेत्र के बराबर होता है। नेगेटिव का मतलब आपको समझ में आ गया होगा, हमको ऐसा लगता है। चलिए सर, अब हम बात करते हैं किस चीज़ के लिए, इसके थोड़े से एडवांस फॉर्मेट में। ई जो वेक्टर है उसका मतलब है, आप सब जानते हैं ई वेक्टर का मतलब है सर, ई एक्स डायरेक्शन में भी होगा, ई वाई डायरेक्शन में भी होगा और ई जेड डायरेक्शन में भी होगा। और हमको ये भी पता है, क्या पता है सर आपको, हमको ये भी पता है, जेड की जगह के लिख देते हैं, कि हमारा जो आर वेक्टर है वो एक्स आई कैप, वाई जे कैप और जेड के कैप। इसका मतलब क्या ऐसा कह सकते हैं कि बी, क्या कह सकते हैं कि ई केवल एक्स कंपोनेंट की बात करें तो माइनस डी वी अपॉन डी एक्स आई कैप। यदि हम वाई कंपोनेंट की बात करें तो डी वी अपॉन डी वाई जे कैप, और नेगेटिव भी लगाना पड़ेगा। और जेड में क्या हो जाएगा, आप सब समझदार लोग हैं तो समझदारी के बेस पे सीधा सीधा इस टाइप से लिख सकते हैं। आ गया, यस और नो? यस। तो क्या भैया ऐसा नहीं लिख पाओगे, डी अपॉन डी एक्स आई कैप, डी अपॉन डी वाई जे कैप, डी अपॉन डी जेड के कैप, और बाहर क्या आ गया, बाहर आ गया ई वेक्टर। हालांकि एक स्टेप को हम खा लिए हैं, पर कोई बात नहीं, आप ये समझ गए होंगे। क्या हम ऐसा लिख सकते हैं भैया, ये तो हम बचपन से पढ़ते आए हैं, दैट इज द डेल ई वेक्टर। ओहो, क्या कर दिए, देखो कितना बड़ा गलती कर दी है, दैट इज बी। तो ये लो जी, आपको पता होगा, वैसे हम ईएमडी पढ़ाएंगे तो बताएंगे, हमेशा डेल वेक्टर यदि स्केलर पे अप्लाई होता है तो आपको रिजल्ट मिलता है वेक्टर। चलो हम लिख देते हैं, यदि डेल वेक्टर किसी स्केलर अदिश राशि पे अप्लाई होगा आपको रिजल्ट मिलेगा वेक्टर, जिसको कहते हैं हम ग्रेडियंट। क्या कहते हैं इस तरह के कॉम्बिनेशन को, ग्रेडियंट। और यदि आपका डेल वेक्टर किसी वेक्टर पे अप्लाई होगा तो आपको रिजल्ट मिलेगा स्केलर, दैट इज द डाइवर्जेंस। क्या है ये, डाइवर्जेंस। इसके अलावा यदि आपका डेल वेक्टर किसी वेक्टर पे अप्लाई होगा और वेक्टर में हो रहा है इस बार क्रॉस प्रोडक्ट में, तो आपको मिलेगा आंसर वेक्टर, और दैट इज द कर्ल। क्या है ये, कर्ल। ठीक है, चलिए साहब, ये थोड़ी सी बातें, हालांकि कर्ल जो है वो रोटेशन से लिंक करता है, कोई भी वस्तु रोटेट हो रही है तो उसके लिए हम कर्ल एक्सप्लेन करते हैं, और डिटेल में हमारा ईएमटी जब बुक चालू होगा बीएससी का तब हम बात करेंगे। तो इसको एक बार यहाँ से क्या पता चल गया कि यदि डेल वेक्टर हमारा बी के साथ स्केलर के साथ अप्लाई हो रहा है तो एक ग्रेडियंट को शो कर रहा है, और रिजल्ट क्या मिलेगा, वेक्टर, दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। हमको ऐसा लगता है कि इसकी आवश्यकता यदि होगी तो आपने लिख लिया होगा, और यदि आपको आता होगा तो आप छोड़ दिए होंगे। अब हम इसको हटा देते हैं। चलिए साहब, यहाँ तक बात क्लियर है? यस सर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है हमको, ये बराबर हो गया है, ये हो गया, ठीक है साहब। अब एक न्यूमेरिकल यदि आपकी इच्छा हो तो करके बता दें आपको। हाँ सर, यदि आपकी इच्छा हो तो करके बता दो, क्या न्यूमेरिकल करवाएं। देखो, आपको दे रखा है विभव, क्या मतलब पोटेंशियल, विभव V बराबर है एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर जेड प्लस एक्स वाई जेड। ये आपको दे रखा है पोटेंशियल। पहली बार में हमने थोड़ा सा कठिन ले लिया है, पर कोई बात नहीं, आपको इसका जवाब देना है। विभव B बराबर एक्स स्क्वायर वाई है तो दो कूलाम चार्ज मतलब आवेश पर लगने वाला
लगने वाला बल ज्ञात करें। और हो सकता है कि एग्जाम पेपर में आपको इस तरह से दे दे, एक क्वेश्चन और जोड़ देते हैं, एट 1 1 1, मतलब एक पर आपको क्या करना है, 2 कूलाम पे लगने वाला फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स कैलकुलेट करना है। कौन सा बल है? विद्युत बल, इलेक्ट्रिक फोर्स। तो देखो इलेक्ट्रिक फोर्स हम जानते हैं वो होता है F बराबर Q इंटू ई, और इलेक्ट्रिक फोर्स निकालने के लिए आपको रिक्वायरमेंट है E की, और E का जो फॉर्मूला है वो बना है माइनस dV/dr, या इसको इस फॉर्मेट में आप लिख सकते हो। तो इसका मतलब सीधा सीधा आपको ये समझ में आ गया कि आपको F चाहिए तो E चाहिए, E चाहिए तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा B का। तो इस B की वैल्यू को यहाँ लिखते हैं। तो जैसे ही B की वैल्यू यहाँ लिखेंगे तो B का मल्टीप्लाई होगा dx वाले के साथ, BF का मल्टीप्लाई होगा dy के साथ, B का मल्टीप्लाई होगा z के साथ। तो हम सीधा सीधा लिख दें, क्योंकि आप बहुत उच्च कक्षाओं में पढ़े हुए विद्यार्थी हैं। तो V का मान जब यहाँ लिखेंगे तो x के रेस्पेक्ट में टोटल B का डिफरेंशिएशन, टोटल B का x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो देखो माइनस तो बाहर लिख लिए, इसका कितना आएगा 2xy, यहाँ x है नहीं तो 0 लिखेंगे भी नहीं, यहाँ x है तो yz, और भैया क्या लिख रहा है आई कैप, तो आप भी आई कैप लगा दो, प्लस फिर y का देखो, पहले में आ गया x², दूसरे में y है यस सर 2yz, और तीसरे में है क्या, तीसरे में भी है दैट इज xz, और ये आ गया j कैप। नीचे लिख दें यस सर। देखो z है क्या, इसमें नहीं है सर तो 0, अगले वाले में z है यस सर y², नेक्स्ट है z यस सर दैट इज xy, और ये आ गया k कैप। ये आ गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस के मल्टीप्लिकेशन के साथ। अब आपका निकालना है फोर्स। तो एक काम करें, 2 का मल्टीप्लाई तो इसमें कर दें, तो बेहतर ये रहेगा कि हमको फोर्स निकालना है एट 1 1 1 पर, मतलब होता है x बराबर भी 1 है, y बराबर भी 1 है और z बराबर 1 है। तो कैसे निकालेंगे, q मल्टीप्लाई बाई ई वेक्टर, ये भी किस पे आना चाहिए 1 1 1 पर। बात आया समझ में? यस सर। तो आपका इसका मतलब फिजिकल मीनिंग पता है कि एक पर फोर्स का मतलब क्या है। एक पॉइंट पर फोर्स का मतलब यह है कि सर इस पॉइंट से रिलेटेड जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है वहाँ रखे हुए चार्ज पर कितना फोर्स लगेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड तो देखो काफ़ी x पे और y पे और z पे डिपेंड कर रहा है। उसने कहा कि मुझे एक पॉइंट 1 1 1 वो पॉइंट है जिस पर हमारा कोई चार्ज रखा है, तो उस पर कितना फोर्स लगेगा उस सिचुएशन में, जितना वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर लिया। तो चलिए 2 कूलाम का चार्ज है तो 2 का मल्टीप्लाई कर दो। अब एक रखो, यहाँ भी एक, यहाँ भी एक, यहाँ भी एक, यहाँ भी एक, तो ये तो हो गया 1 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 + 1 3, तो ये आ गया 3 आई कैप। और एक गलती कर दी, हम माइनस लगाना भूल गए, माइनस बाहर लगा देते हैं, माइनस भी तो आएगा आई कैप। ओके, 1 + 2 + 1 4 हो गया, तो 4 जे कैप। 1 + 1 कितना 2 के कैप, मल्टीप्लाई करो भाई 6 आई कैप, 8 जे कैप और 4 के कैप। ये लो जी आंसर, बहुत बढ़िया। चलिए सर, ये आ गया फोर्स। और यूनिट लिखना चाहो तो न्यूटन लिखोगे, और यहाँ यदि यूनिट लिखना चाहो तो न्यूटन बाई कूलम लिखोगे। ठीक है, इसको नोट करो, फिर आपको आगे लेके चलते हैं, इसको साफ कर देते हैं।